मेंबर्स आ गए, ठीक है, उनसे यस हमें बताएं कि आप क्या सिस्टम है, ठीक है, किसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो, कैसे आप वर्किंग करते हो, ठीक है, ये हो गया। अब वो मेंबर बेशक ज्वाइन ना करें, लेकिन आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि यस एटलीस्ट किसी मेंबर ने आपसे ये तो पूछा कि आप कौन से सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मेंबर पूछते हैं कि आप किस सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, आपको लीड्स भी आती हैं, ठीक है, बट वो आप फिर उसके बाद वो सेशन तक आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि आप इस स्टेज पे हो कि आप अपने मेंबर को एटलीस्ट उसके सेशन तक ले आते हो, ठीक है, एंड देन इसके बाद वो मेंबर आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल देते हैं या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। बट आपको इस चीज के ऊपर खुशी होनी चाहिए कि मैं सेकंड स्टेज पे हूँ, कि मैं एटलीस्ट मेंबर को सेशन तक लेकर तो जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, ठीक है, वरना कुछ लीडर्स तो सेशन तक भी नहीं लेकर आ सकते, ठीक है, उनको लीड्स ही नहीं मिलती हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेज आता है वो ये कि लाइक आपके मेंबर वेबिनार तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते, या तो नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं, या उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ठीक है, इस तरह से आपको इशू फेस करने को मिलता है, ठीक है। बट आपको ये होना चाहिए कि एटलीस्ट आप ऐसे लाइक इस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप अपने लीडर को पूरा वेबिनार अटेंड करवाओगे। अब आपने क्या सीखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग सीखनी है, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप क्लोजिंग भी कर लेते हो, ठीक है, लास्ट स्टेज आपका क्या है, क्लोजिंग का है, ठीक है, आपने क्लोजिंग बेस्ट कर लिया है, इट मीन के वो मेंबर आपके साथ आपके सिस्टम में आ गया है, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेप, ये सारे के सारे स्टेज प्रोफेशनली जो है वो आपने करने हैं, ठीक है। अगर एक भी स्टेप आपका गलत हो जाता है, ठीक है, या डील आपने गलत कर दिया तो मेंबर क्लोजिंग स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, या फिर अगर आपने पोस्टिंग ही गलत वे में की है तो फिर मेंबर आपके व्हाट्सएप पे ही नहीं आएगा। सो स्टार्ट से आपने प्रोफेशनली स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है, कोई स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लीड वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, पहले स्टेज क्लियर हो गए, लिखे अपनी नोटबुक के ऊपर इस टाइम पे कि मेरे वर्किंग करने के जो है वो यहाँ पे 3 to 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज है लीड्स आपके पास आएंगी, आप पोस्टिंग करोगे, ठीक है, आप कहीं पे भी कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, ये जो व्हाट्सएप की ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी आप वहां पे कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब कि पहला स्टेज क्लियर हो गया है कि लीड्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे आएगी और मुझसे आके पूछेगी हाउ, ठीक है, जस्ट ये हाउ वर्ड है, हमने इस तरह की पोस्टिंग करनी होती है कि मेंबर आके खुद पूछे कि कैसे कर रहे हो, ठीक है, और जो खुद आके पूछता है ना कि कैसे कर रहे हो, इसका आपको 80% जो है वो चांसेस होते हैं कि मेंबर आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो पहला स्टेज क्लियर हो गया है कि मेंबर हमारे पास आएगा कहाँ से, सोशल मीडिया से। सेकंड जो स्टेज है हमारा वो डील करने का है कि अब उसको डील हम इस तरह से करें कि मेंबर हमारे वेबिनार तक आ जाए, ठीक है, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज कौन सा है कि हम मेंबर को पूरा सेशन अटेंड करवा लें, क्योंकि जो सेकंड स्टेज होता है जिसमें आप डील करते हो, ठीक है, आप डील इस तरह से करते हो कि आपका मेंबर पूरा सेशन अटेंड करे या ना करे, ठीक है, वो आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप डील अच्छा कर रहे हो वो मेंबर पूरा सेशन अटेंड करेगा। मैंने आपको बोला था कि अगर एक लोहार के पास आप ठंडा लोहा भेजोगे ना, वो चाहे कितनी हथौड़े मार ले लेकिन उसने सीधा नहीं होना, बट अगर आप गर्म लोहा पहले से ही भेजोगे, लोहार का जस्ट एक हथौड़ा लगना है और उसने सीधा हो जाना है। ऐसे ही सेम आपने मीटिंग की इतनी कोई हाइप क्रिएट करनी है कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके अंदर आपको डॉलर्स कैसे कमाने हैं वो आपको सिखाया जाता है, ट्रिक आपके साथ शेयर की जाती है, होस्ट की हाइप आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। आप अगर इतनी बेस्ट हाइप क्रिएट करते हो ना, आपका मेंबर 100% है वो पूरी मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। तो आपको थर्ड स्टेज क्लियर हो गया है कि डीलिंग में ही आपका थर्ड जो है वो स्टेज आ रहा है। अगर आप सेकंड स्टेज बहुत जो है वो बेस्ट तरीके से कर रहे हो, ठीक है, देन जो थर्ड स्टेप आपका होगा थर्ड स्टेज, उसमें आपको बहुत बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज हमारा आता है वो ये आता है कि वेबिनार के बाद मेंबर हमें किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहा है कि मैंने सिस्टम ज्वाइन करना है या नहीं करना, आप कैसी क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है। आप डीलिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, आप सेशन में लेकर आए हो, आपने रिव्यू बहुत बेस्ट तरीके से लिया है जैसे मैंने आपको बोला था, बट अगर आप क्लोजिंग करने में आप कंफ्यूज हो गए हो कि इस टाइम पे मैंने इसको बताना है कि आपने यहाँ पे परचेजिंग करनी है, ठीक है, देन मेंबर आपसे जो है वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, वो पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो, ठीक है। जो कंफ्यूजन होती है आप सामने वाले मेंबर के अंदर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, बट जो एक्साइटमेंट होती है आपके अंदर इस सिस्टम के ऊपर आके, जो नीड्स आप अपनी पूरी कर पा रहे हो, ठीक है, जो ड्रीम्स आप पूरे कर पा रहे हो, सो इसमें क्या करना है आपने, ये एक्साइटमेंट आपने सामने वाले पर्सन में ट्रांसफर करनी है। सो क्लोजिंग करते हुए आपका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब ये मेंबर आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे बताएं कि आपको स्टेजेस क्लियर हो गए, जल्दी से मुझे यहाँ पे बताएं, और मैंने कितने स्टेज यहाँ पे आपको बताए हैं मुझे वो भी बताएं चैट बॉक्स में क्विक।
कितने स्टेज मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, मैंने स्टेज आपसे पूछे हैं, कितने स्टेप मैंने आपको बताए वो मैंने पूछा है। ओके, और लिख लिया आपने अपनी नोटबुक पे? डीप में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं जस्ट अब स्टेज जो है वो आपको एक दफा अगेन रिपीट करूंगी, ठीक है? और आपने नोटबुक पे लिखने, क्योंकि अगर ये आपने लिख लिया ना, आपके लिए आपका बिजनेस बहुत बहुत आसान होने वाला है, ठीक है? ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, जस्ट रिपीट करूंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है? सबसे पहला स्टेज है मेंबर को सोशल मीडिया से अपने व्हाट्सएप पे लेकर आने का। एंड जो सेकंड स्टेज है वो डील करने का है, कि आप उसको डील कर रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? इनविटेशन फॉर जूम, ठीक है? सेकंड स्टेज है। एंड थर्ड स्टेज के आपका जो सेकंड स्टेज है उसमें आप डीलिंग इतनी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि सामने वाला मेंबर आपका पूरा सेशन अटेंड करेगा, ये आपका थर्ड स्टेज है। एंड फोर्थ स्टेज आपका है कि अब आप जो है वो क्लोजिंग उसकी प्रोफेशनली कर रहे हो, ठीक है? विद एक्साइटमेंट, ठीक है? कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये फोर्थ स्टेज आपके हैं। क्लियर हो गए? अब आते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेज पे, ठीक है? मेंबर को हम लोग किस तरह से सोशल मीडिया से अपने व्हाट्सएप पे लेकर आए। आप देखो कि बिजनेस में आने से पहले आप रील्स देखते थे, राइट? आप पोस्टिंग भी करते थे, और फिर उसके बाद आप क्या करते थे, आप देखते थे कि इसके ऊपर कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज आ गए, राइट? ऐसे ही आप लोग देखते थे ना। बट यहाँ पे आने के बाद आप ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हुए हो, ठीक है? वहां पे जिस तरह का कंटेंट आपको दिया जाता है, थोड़ा सा आपने क्रिएटिव माइंड बनाना है अपना, ठीक है? कैपकट आप सबको पता है, यहाँ पे मैं आप सबको जो है वो मेंशन कर देती हूँ, ठीक है? कि कौन सा ऐप है, अगर आप में से किसी को नहीं पता है, ठीक है? सो वो वाला आपने ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता, स्ट्रेट ये वाला ऐप है, ठीक है? अगर ये वाला ऐप आपके पास नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको इससे बहुत बेटर जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा जब आप वीडियोस बनाओगे, ठीक है? इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है? जस्ट आपने अपनी वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? और आपके जो मतलब के वो होगी लाइक आपकी एक जस्ट सिंपल सी पिक, आप उसके ऊपर कोई भी मोटिवेशन साउंड लगा सकते हो, ठीक है? कोई भी एटीट्यूड वाला जो कि मेंबर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसे होता नहीं कि जब हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर सैड सॉन्ग है हम भी सैड हो जाएंगे, ठीक है? और अगर थोड़ा सा मतलब उसके अंदर फन है, ठीक है, तो हमारे अंदर भी ना मतलब एक वो नहीं होता, मस्ती वाली आत्मा होती है, वो आ जाती है, ठीक है? तो यही सेम मतलब कि ये सॉन्ग या कोई भी चीज है, मूवी वगैरह है, सैड मूवी देखोगे आप सैड हो जाओगे, ठीक है? आप फन वाली मूवी देखोगे आपके अंदर फन आएगा। ऐसे ही सेम जब आप वीडियोस वगैरह बनाते हो और उसके ऊपर आप कोई ऐसा साउंड लगाते हो, ठीक है, तो ये मेंबर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? क्लियर हो गया है कि आपने खुद को जो है वो क्रिएटिव माइंड अपना बनाना है। ऑफिशियल ग्रुप में आप ऐड हो, वहां पे कोई भी आपको पोस्ट मिल रही है, अगर तो पहले से हम लोग ट्राई करते हैं कि हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करें, अगर नहीं है तो आप खुद से वीडियोस बना सकते हो उनकी, ठीक है? बनाने के बाद आपने क्या करना है, अपने ऑल सोशल अकाउंट्स पे उसको प्रमोट करना है, ठीक है? सिवाय फेसबुक के, फेसबुक पे आपने नहीं करना, आपने उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना है। स्टोरी पे लगाने के बाद अपने हाईलाइट करना है स्टोरी। किस किस को पता है स्टोरी लगाने का, चैट बॉक्स में बताएं कोई। देन मैं आपको बताती हूँ कि अब आप स्टोरी कैसे लगा सकते हो। जल्दी से एक दफा मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें कि आप में से किस किस मेंबर को स्टोरी का पता है कि स्टोरी किस तरह से लगती है, ताकि मैं आपको स्टोरी लगाने का भी बताऊं कि स्टोरी अब आपने कैसे लगानी है। मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी थी। ओके ओके, श्योर, व्हाई नॉट, जस्ट वेट। सो सबसे पहले आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो ये देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है? और यहाँ पे आप लेगा ये जो आप डीपी है, ठीक है? आप अपना अकाउंट बना लोगे, ये आपकी डीपी है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाओगे, ठीक है? और जो वीडियो आपने कैपकट के थ्रू बनाई होगी, ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे आपको जो है वो शेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? आपकी स्टोरी यहाँ पे लग जाएगी। देन उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, और ओपन करते साथ ही जो है वो आपके नीचे हाईलाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो आपने हाईलाइट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इस तरह से ये आपके सामने है, ठीक है? ये देखिए मैंने जो पोस्टर है, ठीक है, डेली बेस पे जो हमारी मीटिंग्स होती थी, ठीक है, उसके पोस्टर यहाँ पे मैंने लगा रखे। जो साउंड है इसके ऊपर, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, अब यहाँ पे लग गया है, ठीक है? अब तो देखेंगे कब से ये 16 अप्रैल की है, ठीक है? अब तो
आप स्टोरी लगाते हो, स्टोरी 24 घंटे के बाद रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली, बट जब आप उसको हाईलाइट कर देते हो वो रिमूव नहीं होती है, ठीक है। वो तब तक रिमूव नहीं होती जब तक आप उसको रिमूव नहीं करते हो, ठीक है। सो ये मेरा अकाउंट है, कहीं पे भी इस अकाउंट पे मैंने ये नहीं शो कर रखा कि आप मेरे साथ आके यहाँ पे बिजनेस करो, ठीक है, नो। यहाँ पे जस्ट मैंने अपनी एक्टिविटी शो करवा रखी है। अब जो पर्सन इंटरेस्ट रखेगा वो मेरे से कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो फॉर्म लिंक होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्म भी दिखा देती हूँ, ऊपर देखिए फॉर्म ऐप, ठीक है। ये भी आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है कि आपने फॉर्म कैसे बनाना है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आपने ऐड करने हैं, वो आपने देख के फॉर्म ऐप बनाना है। और उसका जो लिंक है वो आप यहाँ पे प्रमोट करना है, वो आपने प्रमोट करना है अपने यहाँ पे बायो, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में आपने आना है। एडिट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ऐड लिंक का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला देखें, ये वाला ऐड लिंक का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और लिंक आपने यहाँ पे जो है वो कर देना है ऐड, ठीक है। उसके बाद जो भी मेंबर इंटरेस्ट रखेगा वो आपके डायरेक्ट में उस पर आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, ये आपका फॉर्म फिल करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। फॉर्म ऐप में आपने जाना है, यहाँ पे मैं आपको फॉर्म ऐप भी दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉर्म ऐप में आपने जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि इस मेंबर ने जो कर रखा है, देखिए मैंने अभी तक ओपन करके नहीं देखा इसको, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो आए हुए हैं और इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, ठीक है। ये वो मेंबर हैं जिनको कहीं ना कहीं से मेरा फॉर्म मिला होगा, इन्होंने फिल किया। अब देखें लीड्स मेरे पास खुद चल के आ रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद मेरे पास आई है, ठीक है, कि इस तरह से हमें जो है वो वेबिनार अटेंड करना है, फॉर्म फॉर सीट रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ना मैंने। अब ये मेंबर खुद से जो है वो सीट रिजर्व करवा रहे हैं अपनी, तो ये होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है। मैग्नेटिक मार्केटिंग में ये होता है कि आप जो है वो ऐसी अपनी एक्टिविटी रखते हो कि मेंबर खुद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो मार्केटिंग वहां की होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है। अब आप सबसे मैंने ग्रुप में पूछा कि आप लोगों को वर्किंग में क्या इशू आ रहा है, सबने जो जो मुझे बताया कि लाइक मुझे ये इशू आ रहा है। आप लोगों के बताने का तरीका अलग था, लेकिन उसके अंदर जो मतलब के रीजन था ना वो बिल्कुल सेम था, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप च्युइंगम मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप सिस्टम में आ गए हो, अब आप लोगों को जैसे होता है ना चिपकना टाइप के, आप मेरे साथ आके सिस्टम ज्वाइन करो ये वो। और आपको पता है कि ऐसे लोगों से ना दूसरे लोग भागते हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना, आपने अपनी जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया के ऊपर आपने ऐसी रखनी है कि मेंबर खुद आपके पास चलकर आए और आपको कहे कि मुझे आपके साथ सिस्टम ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग, ओके। सो अब यहाँ पे क्लियर हो गए स्टेजेस। जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो ये कि ग्रुप के अंदर जितनी भी पोस्ट आती है सबसे पहले आपने, अगर तो कोई मतलब कि मैं सेंड कर रही होती हूँ कि मुझे ज्वाइनिंग फी रिसीव हो गई है, ठीक है। अब उसके ऊपर मेरा नाम तो नहीं होता, आप उसको इजीली अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, राइट। जब आप उसको अपने स्टेटस पे लगाओगे किसको पता चलेगा कि ये पेमेंट आपको आई है किसी और को आई है, उनको यही लगेगा ना कि आपको आई है। तो आपने क्या करना है, आपने टाइम से उसको उठाना है और अपने स्टेटस पे रखना है। एक कंपटीशन सा सब अपने दरमियान में कर लें कि सबसे पहले ना मैं अपने स्टेटस पे इस चीज को रखूं, ठीक है, ताकि सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा रिस्पांस मिले, ठीक है। आप उसको अपने स्टेटस पे रखो, वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, स्टोरी कैसे लगानी है वो भी मैंने आपको बताया, हाईलाइट्स में कैसे ऐड करना है वो भी मैंने आपको बताया। अगर नहीं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। सो अपनी रिकॉर्डिंग सेशन है, ठीक है, आपने चैनल से बाद में इसको सुन लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया है। अब मेंबर्स मैंने आपको ये भी दिखाया है कि मैंने मैग्नेटिक मार्केटिंग की, मैंने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐसी एक्टिविटी रखी है कि मेरी वहां पे मतलब कि फॉर्म लिंक आप ऐड कर दोगे तो उसको देख के लोग खुद आपके पास चल के आएंगे। अब ये जो मेंबर्स मेरे पास आ रहे हैं मैं क्या करूंगी, मैं इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। अब आए तो खुद मेरे पास चल के आए, मैं जैसे इनको ये कहूंगी कि आपने फॉर्म फिल किया था, सो स्टिल यू आर इंटरेस्टेड, तो मुझे आंसर करेंगे यस और नो, ठीक है। अब अगर मुझे यस में आंसर करते हैं तो मैं उनको किस तरह से डील करूंगी, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। डीलिंग का मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज में आप ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया था, आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, मैंने मैसेज आपको दिया था, वो आपने सबके जो है वो इनबॉक्स में आपने करने हैं, आगे से वो आपको यस टाइप करेंगे तो आपका पहला स्टेज क्लियर हो गया। अगर आपको व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स आ रहा है इट मीन के पहले स्टेज में आप बिल्कुल 100% जो है वो डन हो चुके हो, ठीक है। आपको सब आ गया पहले स्टेज का। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि पहला स्टेज आपको क्लियर हो गया कि मेंबर को आप किस तरह से मैग्नेटिक मार्केटिंग करके लेकर आ सकते हो। चैट बॉक्स में एक्टिवली रिस्पॉन्स करें सब कि पहला स्टेज क्लियर हो गया। पहले स्टेज में 100% खुद को परफेक्ट बनाना है, ठीक है।
अगर इसमें आपने परफेक्ट बना लिया है, आप 100% सेकंड स्टेज में भी कामयाब हो जाओगे। ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें हामिद, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। अगेन मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ओके ओके। अब सेकंड स्टेज के ऊपर आते हैं, मेंबर को डील कैसे किया जाए। आप कहते हो कि मेंबर आते हैं और वो हमारे साथ सोशल उस पे वेबिनार में नहीं आते, ठीक है। अब देखें, जब आप उसको डील करते हो ना, तो वो मेंबर आपके अंदर अपना फ्यूचर देखता है, ठीक है। वो ये देख रहा होता है कि आज ये पर्सन इतना ज्यादा बोल रहा है, तो क्या कल को मुझे भी इतना ज्यादा बोलना पड़ेगा, राइट। तो अब ऐसे मेंबर आपसे दूर भागते हैं, ठीक है, क्योंकि मेहनत से हर पर्सन कतराता है, ठीक है। पैसा सबको चाहिए, अगर इनको पूछा जाए ना भाई आपको पैसा चाहिए, हर कोई कहेगा यस मुझे पैसा चाहिए। बात आ जाए जब सीखने की, तो इनको ऐसे कोई मौत पड़ती है ना सीखते हुए, नहीं नहीं हमें सीखना है, जैसे एलर्जी नहीं होती है, इनको इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब हमें सेकंड स्टेज में क्या करना है, जब हम डील करते हैं, ठीक है, तो आपने ट्राई करना है कि जो स्टेप अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, आप ये स्टेप फॉलो करने। इसके अलावा अगर आप करते हो ना कोई स्टेप और फिर आप मेरे पास आते हो, कहते हो कि मैम हमें जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप कौन से स्टेप फॉलो कर रहे हो, और इसके अंदर कोई भी आपने अपनी तरफ से स्टेप ऐड किया ना, अगेन मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि बार बार ये मैं आपको स्टेप्स बताती रहती हूँ। अब मैं आपको बताने लगी हूँ, सबसे पहले जब मेंबर आपके पास आता है, या आपने व्हाट्सएप ट्रिक यूज किया, आपने उसको मैसेज किया, सामने से यस उसने टाइप किया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल से उसको कहना है अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन। ओके, सो वो आपको आंसर करेगा। आप उसको ये भी पूछ सकते हो लाइफ कैसे जा रही है, ठीक है। आपने देखना है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। और अगर आप मेल हो और ऑपोजिट जो जेंडर है वो फीमेल है, ठीक है, तो आपने पहले उसे कंफर्म करना है क्या आप कंफर्टेबल हैं मेरे साथ, ठीक है, मैं आपको डील करूं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे बताएं कि मैं अपनी टीम की किसी भी सीनियर लीडर, फीमेल लीडर से आपको डील करवाऊं, ठीक है। वो आपको कंफर्म करेगी। एक हमारे लीडर थे जो डील कर रहे थे और उनको सामने वाली ब्लॉक करके चली गई हैं, तो काफी होती हैं, ठीक है, जो नर्वस हो जाती हैं। तो आपने खुद से नहीं करना, उनको पहले से आपने कह देना है कि अगर आप इजी फील कर रही हैं तो मैं आपको डील करूं, अदरवाइज मेरी कोई भी फीमेल लीडर आपको डील कर देगी। ओके ओके, सो सलाम दुआ करने के बाद आपने पूछना है कि लाइफ कैसी जा रही है। अब वो कहेगा बस ठीक जा रही है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, सामने वाला आपको ये आंसर कर सकते हैं बस सही जा रही है, ठीक है। आपने क्या कहना है, ओके अगर कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक आपकी उस प्रॉब्लम दूर करे और आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। इस तरह से आपने दुआ देनी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब आप चलते फिरते हो, कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, कोई भी मेंबर है जिसकी आपने हेल्प की है, ठीक है, नीडी पर्सन है, होते हैं बहुत सारे दरमियान में, ठीक है, जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है। होते हैं ना, आपने वीडियोस देखी होंगी कि ऐसे पर्सन से अगर आपको नीड नहीं भी है तब भी आपको खरीद लेना चाहिए, हो सकता है कि आपकी वजह से आज ये खाना खा लें। तो ऐसे से मतलब कि ऐसे पर्सन जब आप हेल्प करते हो तो वो आपको दुआ देते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है ना, वो आपको दुआ देते हैं। तो दुआ जैसी जो चीज होती है, ये आपको किसी भी मेंबर के साथ ना आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ठीक है। तो आपने उसको दुआ देनी है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड स्टेप है वो ये कि आप उसको पूछें आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। वर्क एक्सपीरियंस लिखें, ये स्टेप्स जो मैं आपको बता रही हूँ लिखें। अगर आपके पास नोटबुक और नोट पेन है तो आप इजिली इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप हमारा है वो ये आपने पूछना है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। अब वो मेंबर आपको आंसर करेगा यस और नो। अगर कहता है यस, आपने जस्ट इतना से कहना है ओके वेरी गुड। और अगर कहता है नो, उसको कहें कोई बात नहीं है, मेरा भी स्टार्टअप था और आज अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा मुझे जो है वो यहाँ से पे आउट आ रहा है, ठीक है, इतनी अच्छी मेरी वर्किंग हो रही है, जस्ट इतना सा आपने उसको कहना है, ठीक है। अब वो कहेगा ओके। तो अब आपने कहना है कि अच्छा आप कभी यूट्यूब पे गए हो, ठीक है, आपके सामने ऐसी कोई वीडियो आई है जिसमें आपको बताया हो कि आप डॉलर्स किस तरह से कमा सकते हो, ठीक है, डॉलर की मार्केटिंग कैसी होती है। अब सामने वाला मेंबर कहेगा नहीं, क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत कम लोग नोट करते हैं, ठीक है। कोई आप असाइनमेंट वर्क देखो, ठीक है, इसके अलावा आप कोई और वर्क देखो, वो इनको आसान लगता है, ठीक है, हाँ भाई हमने घर पे बैठे ये काम करना है तो वो करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। बट जब बात आ जाए टीम वर्क की, उनको पता चले कि यहाँ टीम वर्क है या प्रोडक्ट सेलिंग है, कोई भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आपने इसको कहना है डॉलर की मार्केटिंग। देखें, वर्ड्स चेंज है, ठीक है, मतलब मीनिंग सेम है। डॉलर की मार्केटिंग कह लो, ये टीम वर्क कह लो, है ना सेम। बट मेरे कहने में कितना फर्क है, मैं आपको बोलूं कि आपने टीम वर्क करना है, आपको बहुत मुश्किल लगेगा,
कि टीम वर्क क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, आपसे टीम नहीं बन पा रही, आपको मुश्किल लगेगा ये काम। इवन दुनिया में हर एक काम बगैर टीम के नहीं होता, ठीक है, सब काम जो वो टीम के साथ होते हैं, कोई अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो यही सेम हमने यहाँ पे देखना है कि हम अपने वर्ड्स को चेंज करने। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, कोई मेंबर कहता है कि टीम वर्क है, आपने कहना नहीं, टीम वर्क नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने डॉलर की मार्केटिंग करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जब आप उसको बोलोगे कि आप उनको डॉलर की मार्केटिंग का कोई आइडिया है, ऐसी कोई वीडियो वगैरह आपने देखी हो, तो वो मेंबर आपको हाँ या ना में जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कहना है ओके वेल, हमारी मीटिंग होती है वीक में, बहुत ही कम दिन हमारी मीटिंग होती है, ठीक है। और ये मीटिंग इतनी मतलब कि स्पेशल होती है, देई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के कैसे हालात हैं। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि ऐसे टाइम में अपनी पाकिस्तानी बहन भाई की हेल्प करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किल सिखाएंगे कि कैसे आप घर पे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो $5 से $20 कमा सकते हो, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन सेंड कर दें, ताकि मैं अपने ये सीनियर को फॉरवर्ड कर दूं और आपकी सीट रिजर्व कर दूं, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये फॉरन जब आप उसको बोलोगे ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन सेंड कर दें, ये बोलने के फौरन बाद आपने ये पॉइंट बोलना है कि इस टाइम पे मेरे पास मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जो कि ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग घर पे लेना चाहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी मुझे सेंड करें, ताकि मैं आपके सीट रिजर्व कर दूं एंड बाकी लीडर्स को भी मैं टाइम दूं। अब इससे क्या होगा, अब सामने वाला मेंबर ना लाइक उसको लगेगा कि यस वाकई बंदा बिजी है, इसके पास बहुत सारे पर्सन है। अपनी वैल्यू को क्रिएट करें, ठीक है, अपनी वैल्यू क्रिएट करें। आप सामने वाले पर्सन को ये ना शो करवाएं कि उसके पास सिर्फ आप हो, ठीक है, आपके अलावा कोई भी नहीं है। नो, आपने ये कभी भी किसी को फील नहीं करवाना, ठीक है। आप उसको हमेशा खुद को बिजी शो करवाओ। आपने देखा होगा कि आपके बड़े आपको कहते होंगे कि किसी के घर इतना नहीं जाओ, ठीक है। आप किसी के घर अगर ज्यादा जाओगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट, ऐसे ही होता है। ऐसे ही सेम अगर आप ये एक आप कह लें कि नेचर में है इंसान की, अगर कोई किसी को ज्यादा मुयस्सर आ जाता है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर आप उसको विलिश होगे ना कि हाँ भी इसके पास तो बड़ा टाइम है, अब वो पर्सन भी फिर चमलियां मारना स्टार्ट कर देता है, हाँ ये टीम वर्क है, हाँ ये इस तरह का वर्क है, ठीक है, इस तरह से, क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस तरह से वो आपके साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आपको पता है टीम वर्क है, लेकिन आप उसको नहीं बताओगे। आपको पता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप उसको नहीं बताओगे, लेकिन आप कंफ्यूज जरूर हो जाओगे, और यही जो कंफ्यूजन होगी वो आप सामने वाले पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। जो कि आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपने फन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसको कहना है, 3 मिनट आपको लगने हैं ये सब स्टेप्स फॉलो करने में, ठीक है। उसको कहना है कि जल्दी से मुझे अपना नेम, सिटी नेम, क्वालिफिकेशन सेंड कर दें, ताकि बाकी के मेंबर्स जो मेरे उसका रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, मैं उनकी सीट भी रिजर्व कर दूं, ठीक है। एंड रिमेंबर, लिमिटेड सीट्स होती हैं, ज्यादा सीट नहीं है। सो अगर 100% आप श्योर हो कि आप मीटिंग अटेंड करोगे, तो मुझे बताएं, मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं, एंड दैट्स इट। मैं आपको कहती हूँ, आप अगर आपको नहीं पता ना कि आपको कैसी टोन बनानी है, आप सिखाने वाले की टोन को अपना लो। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, सेम मेरी टोन डील करते हुए होती है, ठीक है। कहीं पे मेरी टोन में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, मैं डर नहीं रही होती पता नहीं मीटिंग अटेंड करेगा या नहीं करेगा। मुझे होता है ना करे मीटिंग अटेंड, बेशक लॉस इसका अपना है, मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी, मैंने कर दी है, आगे इसका काम है अवेल करे या ना करे, ओके। उसके बाद मैं कहती हूँ, अगर ये नहीं अटेंड करेगा कोई बात नहीं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, ठीक है। अगर ये एक नहीं करेगा तो पीछे 22 करोड़ अवाम बची हुई है। मैं डील कर करके थक जाऊंगी, लेकिन मेंबर्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। और अगर बाई चांस आप 22 करोड़ अवाम को कर भी जाते हो डील, और इनमें से कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, पूरी दुनिया में इंटरनेट है, और जहां जहां पे इंटरनेट है, मेटाफोर्स जैसा सिस्टम वहां वहां पे चल रहा ठीक है इतना आपके अंदर स्टेमिना कि आप पूरी दुनिया के मेंबर्स को डील करो? नहीं ना। आप 2-3 मेंबर को डील करते हो, सेशन अटेंड नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि मेंबर ने तो अटेंड ही नहीं किया। तो जो सेकंड स्टेज आपका डील करने का होता है, इनविटेशन फॉर जूम होते हैं, सबसे पहले तो आपने कॉन्फिडेंस ये करने हैं। 4 से 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। किसी भी मेंबर को आपने ज्यादा टाइम नहीं देना, सिर्फ 3 मिनट आपने देने हैं। एंड इसके अंदर आपने जो है क्रिएट करनी है मीटिंग के होस्ट की, ठीक है। आप बोलो कि जो मीटिंग होती है ये जो है वो वीक में बहुत कम टाइम होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो सिखाने वाले होते हैं ना, वो खुद इस सिस्टम के थ्रू डेली बेस पे $100 $200 इतना कमा रहे हैं। अगर आप हमें भी वो स्किल ये सिखाएंगे, ठीक है, हमें भी वो यही स्किल सिखाएंगे। इस तरह से आपने होस्ट की हाइप क्रिएट करनी है।
आप मुझे बताओ ना कि वो सर कैसे खाते हैं, फिर उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। आप उनका सर खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो आपको तब करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट बोला कि जब आप किसी मेंबर को ज्यादा टाइम दोगे तो वो आपसे क्वेश्चन ही करेंगे ना। आप उसको ज्यादा टाइम दो ही ना। शो योर सेल्फ बिजी, ठीक है। फर्स्ट रूल आपका यही होता है डीलिंग का, शो योर सेल्फ बिजी। ट्रस्ट इशू नहीं होगा। आप जैसे उसको डील करोगे ना आपके बोलने के तरीके में, ठीक है। कभी भी जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, सामने वाला 1800 क्या 18,000 18 लाख भी आपके साथ लगाएगा। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी को लेवल 6 तक ज्वाइन करवाना हो तो ज्वाइनिंग फी कितनी है, 1 लाख प्लस। इजीली किसी से भी करवा लेते हैं। कैसे करवा लेते हैं, कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, ठीक है, कि 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारे साथ स्कैम नहीं हुआ तो इसके साथ भी स्कैम नहीं होगा। तो फिर डर किस चीज का है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है। सो सेकंड स्टेज आपको क्लियर हो गया है। अब इसी के अंदर जो आपने मीटिंग के होस्ट की हाइप क्रिएट की है, ठीक है, अब वो जो पर्सन कहाँ पे आएगा, आपके डायरेक्ट मीटिंग के अंदर आएगा, ठीक है, और पूरी मीटिंग आपकी अटेंड करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेज ही आपका डिसाइड करता है कि आपका थर्ड स्टेज कैसा जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले स्टेज में इसको अच्छा डील कर दिया है, हाइप आपने अच्छी से क्रिएट कर दिया है, पूरी मीटिंग वो अटेंड करेगा, इट मीन के थर्ड स्टेज भी आपका क्लियर हो गया है, आप उसके अंदर भी 100% डन हो चुके हो, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज में ये होता है कि अब जो है वो आपने उसकी क्लोजिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप मार खा जाते हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हल अब तो मैंने इसको बताना है कि यहाँ पे टीम वर्क है, मैंने इसको बताना है कि यहाँ पे जो है वो होता है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसे ही है ना। अब आप खुद से सोचें, आप डर नर्वस क्यों होते हो, आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, दूसरा यहाँ पे टीम वर्क है। बट अभी मैं जैसी वर्डिंग आपको बता रही हूँ ना चेंज करके, वैसे अपनी डील करना है, ठीक है। आपको पता होगा जब मेंबर वेबिनार अटेंड कर लेता है, वो आपके पास आता है, कहता है मैंने वेबिनार तो पूरा अटेंड कर लिया, लेकिन मुझे करना क्या है। इस तरह से वो करते हैं ना कि मुझे करना क्या है, मतलब वेबिनार के अंदर सब कुछ उसको बता दिया गया है। अब इसका ये क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि वेबिनार के अंदर ये नहीं बताया जाता कि करना कैसे है, ठीक है। तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि करना क्या है, ठीक है। इसका आपने आंसर कैसे करना है, वो आंसर यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने उसको आंसर करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, राइट, रील्स देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन उसका कोई उनको फायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है। और अगर और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि दुनिया में दो कैटेगरी होती है, जितने भी लोग हैं सिर्फ दो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो अगर किसी चीज की तारीफ कर दे तो उसके उनको 5-7 करोड़ इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड्स वो जो है वो तारीफ के कुछ लफ्ज बोलते हैं, ठीक है, एंड उनको क्या है, उनको 5-7 करोड़ मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा होता है, दूसरी कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी जो गला फाड़ फाड़ के अगर तारीफ कर ले उसको कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है। अब ये कौन सी कैटेगरी होती है, जैसे कि हम लोग हैं, बचपन से कोई भी चीज हमने देखी है, हमने मार्केट से कोई चीज खरीदी है, कोई शर्ट खरीदी है, कोई शूज हमने बाय किया है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम आके अगर किसी को बताएंगे बहुत कंफर्ट शूज हैं, ठीक है, आपको चलने में लाइक सॉफ्टनेस है इसके अंदर, ठीक है, आपको पाँव में दर्द नहीं होता, इस तरह से हम तारीफ करेंगे। अब हर कोई चाहता है कि हम इस तरह के शूज बाय करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉमन चीज है यूज में। सो अब जब हम तारीफ करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग हम तारीफ करेंगे, मेंबर क्या करेगा, मार्केट जाएगा और वो शूज बाय कर लेगा, राइट, ऐसे ही है। अब आपने देखें, आप गए हो, आप पैदल गए हो, आप बाइक पे गए हो, आप गाड़ी में गए हो, आपका पेट्रोल लगा है, इसके अलावा आपने जाके वहां पे शूज बाय किया, वो भी पैसा लगा है, और आके जो आपने तारीफ की है एनर्जी भी आपकी लगी है, लेकिन प्रॉफिट इस सब में किसका हो रहा है, उस शॉप वाले का हो रहा है जिससे आपने शूज बाय किए थे, जिससे आपका जो फ्रेंड है या फैमिली मेंबर कोई भी है वो शूज बाय करेगा, तो प्रॉफिट किसको हो रहा है, उस शॉपकीपर का हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने उस मेंबर को ये कहना है कि अगर कोई कहे कि यहाँ पे हमारी वर्किंग क्या होती है, तो आपने इस तरह से बताना है कि दुनिया में दो कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी वो होती है जो अगर 5-7 सेकंड भी किसी चीज की तारीफ कर दें तो उनको उसके 5-7 करोड़ इजीली मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माहिरा खान है, ठीक है, जैसे कि लक्स सॉप की अगर वो एड लगा दें, ठीक है, बताएं कि लक्स सॉप जो है वो आप यूज करो, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपका कलर फेयर हो जाएगा, इस तरह से कहती है। आपको लगता है 10 रुपए वाली सॉप से आपका कलर फेयर हो सकता है? फिर तो ये हजारों के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप डाल दो कचरे में, ऐसे ही होते हैं ना। तो अब वो खुद भी इसको यूज नहीं कर रही होती, बट वो प्रमोट कर रही होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, जिसको उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी जो गला फाड़ फाड़ के तारीफ कर ले लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब आपने मेंबर को पूछना है कि आप मुझे बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आना है, पहली कैटेगरी में आना है या दूसरी कैटेगरी में आना है। वो बोलेगा ऑब्वियसली पहली कैटेगरी में आना है। एक चीज जब आपकी तारीफ मतलब नेचर में है तारीफ करना, तो क्यों ना आप पहली कैटेगरी में आओ जहाँ पे आपको वो भी मिले,
पैसा मिले, ठीक है। अब मेंबर समझ जाएगा कि यहाँ पे मैंने प्रमोशन करनी है, कोई टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क का मैंने नाम लिया यहाँ पे, मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पे बताएं कि मैंने कहीं पे टीम वर्क का नाम लिया। क्विक, ये मैं आपको फोर्थ स्टेज बता रही हूँ, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी दे रही हूँ कि आप कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि टीम वर्क वाकई मुश्किल है, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। काम एक ही है, लेकिन वर्ड्सिंग जो आपके वर्ड्स है ना वो आपने चेंज कर दिए। आपने उसको बोल दिया कि आपको यहाँ पे प्रमोशन का वर्क है। कासिम, टाइम जस्ट 2 मिनट रह गए, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि दुनिया में दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी वो होती है जो तारीफ करती है तो उसको पैसा मिलता है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो चाहे जितनी तारीफ कर ले लेकिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब आपने मेंबर से पूछना है कि आप डिसाइड करो कि आपके कौन सी कैटेगरी में आना है। मेंबर बोलेगा ऑब्वियसली पहली कैटेगरी में आना है, और जब वो ये बोल देगा देन आपने उसको कहना है ओके डन, यहीं पे है। अब आप सेकंड ट्रेनिंग अटेंड करो जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने प्रमोशन कैसे करनी है। सोशल मीडिया पे जो आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, बट जब हमारी ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे आपको बताया जाएगा कि आपने सही वे में पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने सही वे में कमेंट कैसे करने हैं, जिसको करने से आप यहाँ पे डॉलर्स कमा पाओगे। क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में सब बताएं कि आज वाली मीटिंग के अंदर आपको सारे के सारे स्टेज क्लियर हो गए। आई एम डबल श्योर के आप अगर यहाँ पे कर रहे हो, मेंबर आपके मीटिंग में नहीं आते, मेंबर जो है वो आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करते, या वेबिनार अटेंड करने के बाद जो है वो आपसे मतलब कि डील अच्छे से नहीं होते, तो मैंने आपको सारे स्टेज क्लियर किए हैं, ठीक है। ये स्टेज में आपको क्लियर किए हैं, और अगर किसी भी एक स्टेज के अंदर आप परफेक्ट हो गए हो ना, आप पहले स्टेज के अंदर परफेक्ट हो गए हो, खुश हो जाओ, ठीक है। बाकी के स्टेज बेशक आपका मेंबर मीटिंग में ना आए, बेशक पूरी मीटिंग अटेंड ना करे, बेशक उसकी क्लोजिंग अच्छी ना हो, नो, खुश हो कि मैं पहले स्टेज में 100% परफेक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। सेकंड स्टेज पे वर्क करें, सीखें क्या मैंने डीलिंग कैसे करनी है, इनवाइट कैसे करना है। उसके अंदर जो आप परफेक्ट हो गए ना, आपका मेंबर मीटिंग लेना स्टार्ट कर दे, खुश हो जाओ कि मैं सेकंड स्टेज के अंदर भी परफेक्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। फिर थर्ड स्टेज में आ रहे हैं, थर्ड स्टेज क्लियर हो जाए, फोर्थ में आ रहे हैं। एक हफ्ता आपको लगना है, आपको 1 महीना हो गया, आपको 6 महीने हो गए सिस्टम के ऊपर, लेकिन अब तक आप टीम बिल्ड नहीं कर पाए हो, तो आपको क्लियर ही नहीं है स्टेज, ठीक है। सो आज मैंने आपको स्टेज क्लियर किए हैं, ठीक है। अब एक एक स्टेज के ऊपर वर्किंग करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप 100% जो है वो परफेक्ट हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। और देन देखें वर्किंग आपकी कितनी बेस्ट होती है। क्लियर हो गया? अब जल्दी से जाएं, 5-5 लाइनों का आपने रिव्यू शेयर करने हैं। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, आप चैंपियन साइट पे ऐड हो, आप इनोवेटर साइट पे ऐड हो, वहां पे आपने अपना रिव्यू शेयर करना है ताकि मुझे पता चले कि यस आज वाली मीटिंग आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। ओके, ये मैं आपको ग्रुप में बताऊंगी, ओके, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। मीटिंग का टाइम यहीं पे होता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें, मेहनत करें, मेहनत वेस्ट नहीं होती, ठीक है। रिजल्ट जरूर मिलता है, चाहे अब मिले या बाद में मिले। अल्लाह हाफिज।